हाय हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे। स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे क्या होता है? कॉनकेव मिरर में कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव मिरर में टकराने के बाद वो किधर से होकर जाएगी? कॉनकेव मिरर में जो रेज का रास्ता है, जो जाने का रास्ता, वो वन वे है। मतलब जिधर से लाइट इंसिडेंट होती है वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे तरफ चली जाती है। तो उसके लिए 4 रूल है, वो हम लोग देखेंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 बहुत इजी वे में बताया जाएगा, तो इसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे, मतलब शॉर्ट में हम लोग इसको लिखते हैं सर, ठीक है। मतलब ये सर जानना ज़रूरी है, जिससे हम लोगों का क्या आगे जा कर के रे डाइग्राम बनाने के लिए इजी होगा। और बहुत इसका मतलब क्या बोले, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो इसमें रूल नंबर 1 क्या बोलता है, डेफिनेशन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या है, कॉनकेव मिरर में हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, पीछे सिल्वर से पेंट किया जाता है ना, पेंट है। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, रिफ्लेक्टिंग साइड, और इधर पेंटेड साइड है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, ये पॉइंट को क्या कहलाता है, पोल, ठीक है। ये पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच कौन सा पॉइंट होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है। तो जब इसमें कोई अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो यहाँ पर ये टकराएगा, ठीक है, यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। मतलब क्या हुआ, वो जिस गली से ये लाइट इंसिडेंट हो रही है उसका रिफ्लेक्शन दूसरे गली में हुआ, वन वे टाइप, वन वे टाइप। मतलब जिस रास्ते से ये आ रही है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, उसका रिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, फोकस से हो रहा है, ठीक है। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इसका याद रखने के लिए एक हम लोग निमोनिक्स इस तरह से लेते हैं ताकि जस्ट बिकॉज की याद रह पाए, PPG FG, PPG FG, ये बस निमोनिक्स है कि प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गली से अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ टकराने के बाद उसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, FG, डैट मीन्स फोकस गली में, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ताकि याद रख पाओ आप लोग। अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, after reflection, it will pass through the principal focus. When a ray of light incident parallel to the principal axis, after reflection, it will pass through the principal focus. I hope कि आप लोगों को याद हो गया होगा। आप लोग इसको बनाना स्केल से, ये PF और CF मेज़र करके इक्वल होना चाहिए दोनों, तभी ये सही बनेगा। PPG FG पैरेलल टू द प्रिंसिपल, गली से अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उसका रिफ्लेक्शन किधर होगा, फोकस की गली से। ऑल क्लियर, रूल 1 कंप्लीटेड। नाउ रूल 2, रूल 2 हम लोग देखते हैं। एक क्या बना है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। उसके बाद क्या बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट क्या होता है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर बीचों बीच प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो अब इसमें अगर कोई लाइट, इसमें अगर कोई लाइट प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट हो रही है, ठीक है,
कोई लाइट प्रिंसिपल फोकस के थ्रू आ रही है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो इसको हम लोग किस तरह से निमोनिक्स लिख सकते हैं, एफ जी, मतलब फोकस की गली से कोई लाइट आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास टू द प्रिंसिपल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल गली, पैरेलल टू द प्रिंसिपल गली। ये निमोनिक्स है ताकि याद हो, एफ जी पी पी जी। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट रूल हम लोग देखे थे उसी का जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या हो रहा था कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही थी लाइट, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से होकर जा रही थी, प्रिंसिपल फोकस से। यहाँ प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास और इट विल इमर्ज टू द, it will emerge parallel to the principal axis. Definition देखते हैं, when a ray of light passing through the principal focus after reflection it will emerge parallel to the principal axis. Okay, clear? Rule number 2 आप लोग बनाना कॉपी में स्केल से बनवाना। Okay, now moving to rule number 3. रूल नंबर 3 ये क्या चीज है, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज प्रिंसिपल फोकस। इसमें क्या है कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ, इसको मैं बड़ा बना देती हूँ थोड़ा, ठीक है, अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई अगर लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद, यहाँ तो टकराएगा ना क्योंकि इधर पेंट किया हुआ है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इंसिडेंट होने का एरो है क्योंकि ये इधर आ रही है। ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ फॉलो करेगी। ओके, मतलब जिधर से इंसिडेंट लाइट हुआ वो वापस बैक उसी रास्ते पे सेम पाथ में वो चला जाएगा। क्यों जाता है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब भी स्फेरिकल मिरर में हम लोग बात करते हैं किसी भी पॉइंट पर अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो वो ये लॉ जरूर फॉलो करता है। ठीक है, ये नहीं है कि ये लॉ सिर्फ प्लेन मिरर के लिए है, ये लॉ स्फेरिकल मिरर के लिए भी है और प्लेन मिरर के लिए भी है। जब हम लोग बात कर रहे थे कि कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज द पोल। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जब हम लोग एक नॉर्मल देते हैं, नॉर्मल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो इक्वल होता है। इसीलिए तो ये रूल बनाया गया है ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो जाए। सेकंड हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर प्रिंसिपल कोई लाइट क्या हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस से होकर के आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन वी ड्रॉ अ नॉर्मल फ्रॉम द center of curvature then angle of incidence will always be equal to angle of reflection। जब नॉर्मल में ही कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, वापस सेम पाथ में बैक चला जाएगा। ठीक है, ये जितना भी स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन हो रहा है वो ये रूल फॉलो करेगा। ठीक है, अब नाउ रूल नंबर 4, when the ray incident obliquely on the principal axis toward the pole। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझना जरूरी है, इसको बार बार बना करके प्रैक्टिस करना ताकि रे डायग्राम में फिर कोई परेशानी ना हो। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो जब इंसिडेंट लाइट ऑब्लिकली आ रहा है, ऑब्लिकली इस तरह से, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से कोई एंगल बना रहा है, सपोज ये थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर टकराने के बाद ये क्या होगा,
रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट इस तरह से होगा कि वो भी इस तरह से जाएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बनाए। When the ray incident obliquely on the principal axis toward the pole, when a ray incident obliquely toward the pole on the principal axis of a concave mirror, it follows of laws of reflection. मतलब क्या होगा, वो सेम पाथ जाएगा बाय मेकिंग सेम एंगल। ओके, तो इसके निमोनिक्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेम एंगल एस ए। ठीक है, मतलब सेम एंगल तो सेम एंगल बनाकर जाएगा। और इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले में क्या निमोनिक्स बोल सकते हैं, सी जी, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की गली से आएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की गली में वापस वो चले जाएगा। ये वन वे नहीं है, बल्कि वो जिस रास्ते से आता है उस रास्ते में वापस चला जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना क्वेरीज डाल सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।